हम लोग व्यक्तित्व में या पर्सनैलिटीज़ में विश्वास करने वाले वैष्णव या भक्त है, तो वह एकादशी भी व्यक्ति है। एकादशी इज़ ऑल्सो पर्सनैलिटी। और वह भक्ति की जननी है, तो वह तो कई सारे वक्त रिपोर्ट्स भी भेजे हैं। अरे अर्चना भुंजुन मॉरिशस से लिखी है, भागवतम का अध्ययन हो रहा है। गुरुकुल के बच्चों, ये पंखे भी थोड़ा कम कर सकते हैं। और कई सारे रिपोर्ट्स हरी देश विदेश से कई स्थानों से आप रिपोर्ट लिख रहे हो, आप पढ़िएगा। प्रेम निधि माता जी, श्यामलांगी माता जी की माता जी, और मेरी प्रिय शिष्या नागपुर से, आज उनका तिरुभाव तिथि भी है। या हर ग्रेस प्रेम निधि माता जी की। और इतने में कल कोल्हापुर में किसी भक्त के माता जी का निधन भी हुआ, तो उनके लिए प्रार्थना। मेरे सारे रिपोर्ट्स आप पढ़िएगा लोक संघ में, और साथ ही साथ चैंट विद लोकनाथ स्वामी फेसबुक पेज में ये सारे रिपोर्ट्स वहाँ प्रतिदिन प्रकाशित होते हैं। वह हर दिन की खबरें, ताज़ी खबरें, ब्रेकिंग द न्यूज़, तो वहाँ पहुँच जाइए और दिन में वे सब रिपोर्ट्स आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो वह हरी मैं कल भी एक कथा कहिए या इतिहास कहिए सुनाया। मैं जब न्यू जर्सी अमेरिका के भक्तों को संबोधित कर रहा था, तो वो संबोधन अंग्रेजी में भी हुआ। तो मैं सोच रहा था कि उसी को पुनः हम दोहराते हैं। मैं पंढरपुर आ चुका हूँ, तो वो जो भी मैंने सुनाया उन भक्तों को, न्यू जर्सी के भक्तों को, वो मुझे भी वो सारी लीला कथा प्रसंग तब याद आया जब मैं पंढरपुर पहुंचा कुछ दिन पहले। तो वह हरी और जब मैं पंढरपुर पहुंचा, पंढरपुर धाम के, और मेरे निवास स्थान के छत पर मैं पहुंचकर देख रहा था सभी दिशाओं में कोई जीव नहीं दिखा। लग रहा था कि ये सारा प्रदेश निर्जन प्रदेश बन चुका है। और विट्ठल मंदिर भी बंद है। और अन्य स्थानों से
दर्शनार्थी वारकरी जिनको कहते वे नहीं आ रहे हैं। चंद्रभागा के तट पर स्नान नहीं हो रहा है, प्रभुपाद घाट पर भी स्नान नहीं हो रहा है। और तो ऐसी स्थिति कोरोना वायरस ने तो उत्पन्न की है, उसका हमने आंखों देखा, जो दर्शन किया, अनुभव किया, और विचार आया कि कहाँ है भगवान, क्यों नहीं हो रहा भगवान का दर्शन। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया, तुलसी हर गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख आवडीने। तुकाराम महाराज पंढरीनाथ को पंढरीनाथ भी कह सकते हैं। हमारे इस्कॉन के भी पंढरीनाथ है, राधा पंढरीनाथ, और विठल पांडुरंग वे भी पंढरीनाथ है। तो उनका ऐसा सुंदर वर्णन किए हैं तुकाराम महाराज, और कहते बस और कुछ मैं नहीं चाहता, मैं केवल विठल का ध्यान करना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो ऐसा दर्शन भी पंढरपुर में उपलब्ध नहीं है, न तो यहाँ भक्त दिख रहे हैं। और ये पंढरपुर धाम ऐसे नाद ब्रह्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सब समय कीर्तन होता रहता है, और कीर्तन के समय नृत्य भी करते हैं भक्त। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कहते हैं, या विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, ऐसे नामों का गजर मराठी में कहते हैं, ऐसे नाम गूंजते हैं। तो इसके लिए पंढरपुर प्रसिद्ध है। तो न तो कोई इस नाम का नामो निशान नहीं है, भगवान के नाम का नामो निशान नहीं है, दर्शन नहीं है, भक्त नहीं है, स्नान नहीं हो रहा है चंद्रभागा के तट पर। एनीवे, सब जब मैंने देखा, अनुभव किया, तो मुझे स्मरण आया। एनीवे, जिस रफ्तार से मैं कह रहा हूँ, ऐसा कहूँगा तो फिर मुझे जो कहना है वो सारा या पूरा तो नहीं कह पाऊँगा, इसलिए संक्षिप्त में कहना होगा। तो भगवान की रानियाँ, रुक्मिणी पट रानी के साथ अन्य रानियाँ भी, या भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को आदेश दिया, मैं तो अपने धाम लौट रहा हूँ, अब मेरे रानियों को तुम संभालो, तुम रखवाली करो। तो उन रानियों को अर्जुन ले गए, और अब रानियाँ मथुरा और ब्रजमंडल में रह रही थी। जैसे जैसे समाचार प्राप्त हुआ, पांडवों को, कुंती महारानी को
बस तुरंत उन्होंने जैसे कुंती महारानी भगवान नहीं रहे, इज़ नो मोर, ऐसा समाचार उसने सुनते ही बस उसी स्थान पर उसने शरीर को त्यागा। एक क्षण भी जीवित नहीं रही, क्षण भर के लिए। जैसे ही सुना, गिव अप हर बॉडी। और पांडवों ने भी सोचा कि अब हम भी सेवा निवृत्त हो जाते हैं, वी वांट टू रिटायर। तो रिटायरमेंट के पहले उन्होंने राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया और वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ श्री कृष्ण वज्रनाभ, उनको मथुरा के राजा बनाए। तो अब ये दो कारोबार संभाल रहे थे, सारे संसार का कहिए, एम्परर, सम्राट, राजाओं के राजा बने हैं। परीक्षित महाराज, उनकी राजधानी है हस्तिनापुर, और मथुरा मंडल के राजा बने हैं वज्रनाभ। तो एक समय की बात है, राजा परीक्षित या सम्राट परीक्षित मथुरा आते हैं। उनके आगमन पर उनका भव्य स्वागत वज्रनाभ करते हैं, उनको महल में ले आते हैं, जहाँ सभी रानियाँ वही निवास कर रही थी। तो राजा परीक्षित उनसे भी मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, अभिवादन करते हैं। और फिर ये दोनों, एक राजा और एक सम्राट, वज्रनाभ और परीक्षित महाराज, दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे थे। और परीक्षित महाराज पूछ रहे थे, कैसा चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग, सभी नागरिक कुशल मंगल है, इत्यादि इत्यादि जिज्ञासाएं और परीक्षित महाराज कर रहे थे। तो वो उत्तर में वज्रनाभ कहे, हाँ बाकी सब तो सुचारू ढंग से चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, कुशल मंगल है सर्वत्र, किंतु एक बात का अभाव है या एक बात का दुख है कि जो रानियां हैं, द्वारकाधीश की रानियां, वे प्रसन्न नहीं है। वे जब मथुरा मंडल, ब्रज मंडल में भ्रमण करती है तो वह उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, और उनको यहाँ के कोई भक्त भी नहीं मिल रहे हैं, भक्तों के साथ भी मिलन नहीं हो रहा है। और सदैव सोचती कि कहाँ है मेरे प्रभु, हमारे प्रभु कहाँ है भक्त, कहाँ है वो लीलाएं, वृंदावन की मधुर लीला या मथुरा की लीलाएं। यहाँ उन्होंने सुना तो था, उनको पता तो था कि यहाँ कितनी रौनक होती है मथुरा और वृंदावन में भगवान के लीलाओं के साथ, लेकिन जब से वे आई है तो
उनको ऐसा कोई दर्शन न तो ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं हो रहा है कि भगवान यहाँ है और भगवान नहीं दिख रहे हैं, उनकी लीलाएं नहीं दिख रही है। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहे हैं? जैसे षड गोस्वामी वृंद भी सर्वत्र भ्रमण करके अनुभव करते थे और फिर कहते थे, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वन्ने कुतः, कहाँ हो, कहाँ हो। तो वे भी विरह की व्यथा से मर रहे थे लगभग। तो वैसी स्थिति इन रानियों की हुई है, ऐसा समाचार वज्रनाभ दिए। तो ये सुनने पर फिर दोनों विचार करने लगे कि फिर उपाय क्या है। कैसे होगा इनको भी दर्शन और इनका भी मिलन, पुनः मिलन कृष्ण के साथ, और वे भी पुनः वो कृष्ण के लीला का अंग कैसी बन सकती है, या नित्य लीला प्रविष्ट कैसी ये रानियाँ भी हो सकती है। तो क्या किया जाए, क्या किया जा सकता, क्या सुलझन है, ये उलझन है, समस्या है, तो उसका क्या हल है। ऐसा जब विचार कर रहे थे तो उन दोनों ने सोचा कि हम तो कुछ निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चलो हम शांडिल्य ऋषि से मिलते हैं। तो दोनों शांडिल्य ऋषि मुनि से मिले, जैसे वृंदावन के या मथुरा के गर्गाचार्य, गर्ग मुनि प्रसिद्ध मुनि या ऋषि, तो वैसे ही और एक विशेष ऋषि मुनि ब्रजमंडल के रहे, और वे थे शांडिल्य ऋषि। तो शांडिल्य ऋषि से जब विचार विमर्श परामर्श करने लगे ये दोनों महानुभाव, तो वहाँ इन दोनों का, ये दो और शांडिल्य ऋषि का संवाद होता है। तो वहाँ पर शांडिल्य ऋषि बहुत सारी बातें, तत्व और सिद्धांत की बातें कहे हैं, और इन रानियों को दर्शन क्यों नहीं हो रहा है इसका भी उन्होंने उत्तर दिया है। ये भी जानने लायक वैसे बात है, तत्व और सिद्धांत की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये रानियाँ दर्शन नहीं कर पा रही है भगवान का यहाँ पर। इसका कारण ये है कि ये रानियाँ तो अब तक प्रकट लीला का ही अंग है, लेकिन अब इस समय मथुरा और वृंदावन में प्रकट लीला प्रकट नहीं है, या अब अप्रकट लीला या नित्य लीला ही संपन्न हो रही है। तो प्रकट लीला के भक्त अप्रकट या नित्य लीला का दर्शन नहीं कर सकते। तो कृष्ण अब जरूर है वृंदावन में, उनके नित्य लीलाएं संपन्न हो रही है, अष्टकालीय लीलाएं हो रही है, और ये ब्रजमंडल ब्रजवासियों से खचाखच भरा हुआ है। उन्हीं के साथ तो भगवान
लीला खेलते हैं, उनके साथ लीला खेलते हैं। तो यह गोप वृंद है, गोपियाँ है, गाय है, लेकिन यह सब नित्य लीला में संपन्न हो रहा है। इसीलिए जो प्रकट लीला के भक्त उनका दर्शन नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा, अरे शांडिल ऋषि बता रहे थे, मैं जिस ढंग से बता रहा हूँ ये तो ये 7 दिवस कथा चलेगी। तब उन्होंने कहा तो सही कि जब भगवान की जब लीला संपन्न होती है, एक तो भगवान के नित्य परिकर भी प्रकट होते हैं भगवान के साथ, और वे लीला में जुड़ जाते हैं। There is one party, भगवान के नित्य परिकर भगवान के प्रकट लीला में भी प्रकट होते हैं, वो एक पक्ष हुआ। दूसरे है जो साधना करते हुए साधन से सिद्ध हुए हैं और जिनका भगवत धाम लौटने का समय आ चुका है, या भगवत धाम लौटने का सामर्थ्य या अधिकार जिनको प्राप्त है, वे सीधे भगवत धाम लौटने के पहले जो धाम गोलोक नामनी निज धामनी, वो जो धाम है, उस धाम में जाने के पहले भगवान जहाँ नित्य लीला या जिस ब्रह्मांड में भगवान की नित्य लीला संपन्न हो रही है, उस लीला में पहले उन साधना से सिद्ध हुए भक्तों को प्रवेश मिलता है। तो ये दूसरी पार्टी है जो भगवान के लीला में प्रवेश करती है, प्रकट लीला में। और तीसरे हुए देवतागण। देवताओं ने जब कहा था प्रभु पधारिए, दुनिया का पृथ्वी का बहुत बुरा हाल है, धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो भगवान स्वीकार किए थे, हाँ मैं आऊँगा, लेकिन आप आगे बढ़िए, आप भी प्रकट होइए, जन्म लीजिए ब्रजमंडल में, मैं भी आ ही रहा हूँ। तो देवता भी भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, प्रकट लीला में। इस प्रकार या तीन प्रकार के भक्त प्रकट लीला में सम्मिलित होते हैं। हरि तो ये सिद्धांत की बातें, तत्व की बातें कहने के उपरांत, लेकिन समस्या तो है ये रानियों की समस्या कैसे हल होगी? ये रानियां कैसे भगवान का दर्शन कर सकती है? रानियां कैसे पुनः भगवान की लीला में प्रवेश कर सकती है? इसका तो कुछ उपाय कहिए। तो फिर शांडिल्य ऋषि कहे, एक बात कीजिए, व्हाट इज इट, क्या है? तो उन्होंने कहा कि इन सब रानियों को ले जाइए आप कुसुम सरोवर के तट पर, वहाँ ये सब रानियाँ मिलके कीर्तन करेगी, संगीतमय। कीर्तन मतलब या गीत तो गीत हुआ, लेकिन संगीत मतलब वाद्य भी हुआ, और संगीत मतलब नृत्य भी हुआ। हाँ, तब संगीत या संकीर्तन बनता है, जहाँ या कीर्तन हो, गान हो और नाद हो। तो वह
ऐसा करोगे तो इसका परिणाम फल क्या होगा? उद्धव प्रकट होंगे और वे उद्धव भागवत कथा सुनाएंगे और उस कथा के श्रवण से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन रानियों को कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का स्मरण मतलब क्या? कृष्ण के रूप का स्मरण, कृष्ण के गुणों का स्मरण, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण, कृष्ण के धाम का स्मरण, तो उसी में वो तल्लीन हो जाएगी। ये भागवत तत्लीन हो जाएगी, तत्लीन, तल्लीन कर तत्लीन, उसके साथ समरस हो जाएगी। वो जो लीला का कथा का जो रस है, समरस, उसी रस वाली ये रानियाँ भी बनेगी और उनको भगवान का स्मरण, दर्शन और जो जो लीला कहेंगे उद्धव, वो लीला को देखने लगेगी वो। तो ऐसा कीजिएगा। तो वह तो तैयारी शुरू हुई और ये सब जो कहा जा रहा है, ये स्कंद पुराण में 5 अध्याय है, श्रीमद् भागवत महात्म्य करके, श्रीमद् भागवत महात्म्य स्कंद पुराण। तो वहाँ पर ये सब महात्म्य समझाया है। तो वहीं पर और भी बात समझाई है कि जब या राजा परीक्षित और वज्रनाभ वे भी चिंतित तो थे ही और वे जैसे उपाय ढूंढ रहे थे, तो वैसे ये रानियाँ स्वयं भी चिंतित थी और वो भी सोच रही थी कैसे, कौन हमें मार्गदर्शन कर सकता है, कौन हमें उपाय बता सकता है। तो पूछ रही थी, जैसे गोपियाँ भी पूछ रही थी कि आपने देखा है वृक्ष, आपने देखा है हिरण, हमारे कृष्ण को देखा है, तुलसी हमारे कृष्ण को देखा है, आप दिखा सकती हो हमारे कृष्ण को। तो वह रानियाँ भी पूछताछ कर रही थी। तो पूछते पूछते जमुना मैया थे, तो जमुना मैया से भी उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, हे जमुना मैया, तुम जैसी भगवान की रानी हो, पत्नी हो, हम भी तो वैसी ही और उसी भगवान की रानियाँ पत्नियाँ हैं। लेकिन तुम तो बड़ी प्रसन्न लगती हो, लेकिन हम प्रसन्न नहीं है। तुम भी रानी हो, हम भी रानियाँ हैं, लेकिन तुम तो प्रसन्न हो, लेकिन हम प्रसन्न नहीं है। या हम कैसे प्रसन्न हो सकती है, हम कैसे देख सकती है, मिल सकती है कृष्ण से। तो वहाँ पर हरी हरी जमुना मैया ने भी और एक रहस्य का उद्घाटन किया है, या सिद्धांत की बात भी कही है। तो जमुना ने कहा, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा अस्ति राधिका। तो क्या कहा राधा या जमुना मैया ने कहा, आत्मारामस्य कृष्णस्य,
कृष्ण कैसे हैं? कैसे हैं कृष्ण? आत्माराम है, आत्माराम है, आप्तकाम है, आत्माराम है। आत्मा में उनको सेल्फ सेटिस्फाइड और किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होते। आत्माराम है, स्वयं ही आनंदित रहते हैं, आनंद से पूर्ण रहते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो जमुना ने कहा कि यह आत्माराम जो कृष्ण है उनकी आत्मा है राधा। कृष्ण की आत्मा है, सुन रहे हैं? कृष्ण की आत्मा है राधा। वैसे यह हमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और भगवान का शरीर भी है और भगवान की आत्मा भी है, ऐसा तो भेद नहीं है। भगवान तो केवल आत्मा ही है, भगवान का शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। तो भगवान की आत्मा और शरीर में भेद नहीं है। और राधा और कृष्ण में भी भेद नहीं है। एकात्मनामपि, ऐसे भी चैतन्य चरितामृत में कहा है, एकात्मनाम, ये दोनों मिलके एक आत्मा है। राधा और कृष्ण मिलके एक आत्मा है। तो यहाँ ये जमुना कह रही है कृष्ण की आत्मा राधा है, फिर राधा की आत्मा कौन है? कृष्ण है। लाइक दैट। तो जो कृष्ण जो आत्माराम जो रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं सब समय, इसका रहस्य क्या है? उनकी आत्मा राधा रानी होने के कारण। और राधा रानी कौन है? राधा रानी आह्लादनी शक्ति है भगवान की। शक्ति और शक्तिमान है। कृष्ण शक्तिमान है, राधा रानी की उनकी शक्ति है। कैसी शक्ति है? आह्लादनी शक्ति, आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली शक्ति तो राधा रानी है। रियरी, इसीलिए वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। अब ये बात तो वहाँ पर नहीं कही है स्कंद पुराण में, लेकिन मुझे याद आ रहा है राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के संवाद के दरमियान राय रामानंद कहे, इसका भी नोट करना चाहिए, राधा रानी केवल भगवान को ही आह्लाद नहीं देती है, जीवों को, आत्माओं को, हम जैसे जीवों को आह्लाद देने वाली भी राधा रानी ही है। तो भगवान को आह्लाद प्राप्त होता है या फिर जीव को आह्लाद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसके इन दोनों के कारण, दोनों के आह्लाद के कारण राधा रानी ही है। जय राधे, जय राधे। तो वह फिर यही जमुना ये सब समझा रही है। और जमुना ने ये भी कहा कि यह तस्या दास प्रभावेन, इस राधा रानी की जो मैं दासी हूँ, दासी बनी हूँ यहाँ ब्रज मंडल में, तो उस राधा रानी के दासी जो मैं बनी हूँ, इसके कारण ही मुझे कोई विरह की व्यथा वगैरह महसूस नहीं होती है। मुझे तो भगवान का या कृष्ण का, राधा रानी का सदैव सानिध्य प्राप्त है और उनकी सेवा में मैं सदैव विद्यमान हूँ। तो मैं शोक नहीं करती हूँ।
क्योंकि मैं उनके सानिध्य में, संस्पर्श में रहती हूँ। राधा रानी के दासी बनने का ये प्रभाव या परिणाम या फल है, ऐसा जमुना ने कहा। और साथ ही साथ फिर जमुना ने ये भी कहा, वैसे जमुना ने वही बात कही जो शांडिल्य ऋषि कहे थे, तो कुछ उपाय तो बता दो कि हमको भी भगवान मिलेंगे, हम भी दर्शन करेंगे, हम भी उनके लीला में प्रवेश करेंगे, तो उपाय बता दो। तो जमुना ने वही बात कही जो शांडिल्य ऋषि ने कही थी। गो टू, कुसुम सरोवर के तट पर पहुँचो, वहाँ जाकर संकीर्तन करो, उद्धव प्रकट होंगे और ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक और क्या क्या चिंतन मनन पूर्वक उस कथा का श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान करो, हरि हरि। और तो उस श्रुति का फल, हाँ, भागवत कथा का श्रवण, उसका फल प्राप्त होगा। फल क्या होगा? भगवान का दर्शन होगा, भगवान को मिलोगी तुम। तो अब सब रानियाँ पहुँच गई है कुसुम सरोवर के तट पर। आपको पता होना चाहिए कुसुम सरोवर गोवर्धन में है, राधा कुंड से ज़्यादा दूर नहीं है। और वहीं पर उद्धव वैसे भी सदा रहते ही है, इसीलिए वहाँ उसे जाने के लिए कहा है। उद्धव वहाँ रहते हैं किस रूप में? वहाँ का जो लता पता या घास है, उस रूप में उद्धव वहाँ रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम लौटने के पहले उद्धव से कहे थे, वैसे उद्धव को वैसे पता जब लगा था कि भगवान जा रहे हैं, अपने धाम लौट रहे हैं, तो वैसे उद्धव भी हट लेके बैठे थे, नहीं नहीं मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन भगवान उद्धव को पीछे रखना चाहते थे ताकि कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हो, भगवत कथाएँ, कीर्तन, श्रवण कीर्तन यहाँ चलता रहे। तो भगवान कहे थे, ठीक है उद्धव, मैं जाऊंगा भी, अपने धाम जाऊंगा और साथ साथ मैं इस जगत में भी रह जाऊंगा। किस रूप में? आपकी या मेरी जो कथा है, भागवत कथा के रूप में मैं इस जगत में सदा के लिए उपस्थित रहूँगा। तो ये बात जब सुने उद्धव, तो वे इस संसार में रहने के लिए तैयार हुए। और वैसे उनको आदेश था कि तुम बद्रिकाश्रम जाओ। ठीक है, बद्रिकाश्रम भी जाता हूँ, लेकिन और एक स्थान पर वे रहना चाहते थे, और वो स्थान है वृंदावन धाम की। और तो कुसुम सरोवर के तट पर वे रहने लगे, वहाँ की लता पता या घास के रूप में, इस आशा से कि जब गोपियाँ वहाँ पुष्प चयन के लिए पहुँचेगी तो गोपियों के चरणों की रज यदि मिल जाए तो क्या होता है? तकदीर बदल जाए। तो वे उद्धव वहाँ निवास करने वाले कुसुम सरोवर के तट पर, तो सब रानियों ने भी संकीर्तन प्रारंभ किया है। कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, वाद्य बज रहे हैं।
न जाने क्या क्या गाती होगी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। ये भी संगीत है, ये भी गीत है, ये भी संकीर्तन है। तो ऐसा गान जब कर रही थी तो उनको अचरज हुआ कि उद्धव उनके समक्ष प्रकट हो गए। हरि हरि जय उद्धव महाशय की। तो उद्धव जी का क्या कहना। उद्धव जी का महिमा फिर गाते गाते फिर एक सप्ताह तक अवधि चाहिए। भगवान की महिमा है और भगवान के भक्तों के महिमा कुछ कम नहीं है। और उद्धव जैसे भक्त महात्मा, महान भक्त, दिखते भी कृष्ण जैसे ही दिखते थे, स्वरूप सिद्धि। उद्धव के भी अजानुलंबित भुजौ, उनकी भुजाएं भी लंबी थी। और कृष्ण जैसे ही वे श्याम वर्ण के थे और कृष्ण के वस्त्र पहनते थे। वे कभी अलग से टेलर के पास नहीं गए अपने लिए वस्त्र बनाए। भगवान का महाप्रसाद वस्त्र पहना करते थे। हाँ, अभी तल्लीन लग रहा है कुछ आप में से, तल्लीन हो रहा है अंधकार के साथ। हरी हरी। तो फिर उद्धव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उद्धव अब कथा प्रारंभ करने जा ही रहे थे। और वैसे ये भगवान के प्रस्थान के उपरांत वाली पहली ही विशेष कथा, भागवत कथा संपन्न हो रही है। सुखदेव गोस्वामी तो अब कुछ 25-30 वर्षों के उपरांत कथा सुनाएंगे, लेकिन भगवान तो अभी प्रस्थान कर चुके हैं और ये रानियाँ वहाँ पहुँची है मथुरा ब्रजमंडल में। तो कृष्ण अभी स्वधामोपगते, अपने धाम लौटे हैं कुछ वर्ष पूर्व। तो अब पहली ऐसी कथा हो रही है और ये कथाकार उद्धव, साक्षात उद्धव। और ये 30 दिवसीय कथा होगी। सप्ताह, भागवत सप्ताह नहीं, ये एक मास की कथा संपन्न होने वाली है। तो कथा प्रारंभ करने ही जा रहे थे, इतने में उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, स्टैंड अप, गेट अप, उठो। तो उठ गए। तुम यहाँ से प्रस्थान करो और जब तक हमारी कथा यहाँ संपन्न होती रहेगी, चलती रहेगी, तब तक देखना कि हमारी कथा में कोई विघ्न, कोई बाधा उत्पन्न न हो, ऐसे कोई समाज कंटक, कुछ दुष्ट इत्यादि न पहुँच पाए यहाँ। अरे तो ऐसे अगर कोई है तो
विनाशाय च दुष्कृताम का विनाश करो, या मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो फिर मेरा क्या होगा, मैं भी तो कथा सुनना चाहता हूँ। तो उद्धव कहे तुम्हारे लिए कथा का विशेष कथा का आयोजन होने वाला है निकट के भविष्य में, तो उसकी प्रतीक्षा करो। अब तुम अपना धर्म निभाओ, क्षत्रिय हो, क्षतात्रायते इति क्षत्रियः। कोई संकट न उत्पन्न हो, हमारे कथा में कोई विघ्न न हो, ऐसी व्यवस्था करो। तो बेचारे सम्राट परीक्षित प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किए और कथा प्रारंभ हुई। और जैसे कथा प्रारंभ हुई तो फिर क्या कहना, उस कथा का प्रवाह और भाव और भंगी भी कहो, भंगी हाव भाव के साथ कथा होने लगी। और सभी रानियां और वज्रनाभ भी कथा सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो स्पीकर भी क्वालिफाइड है और लिसनर्स भी क्वालिफाइड है, दोनों भी चाहिए। जैसे कहा है, वक्ता हो तो कृष्ण जैसा और श्रोता हो तो अर्जुन जैसा, भी ऐसा भी कहा है। या श्रोता हो तो सुखदेव गोस्वामी जैसा और श्रोता हो तो राजा परीक्षित जैसा। तो ये जोड़ी है। तो यह भी अच्छी जोड़ी जम गई थी। वक्ता थे स्वयं उद्धव और श्रोतागण सारी रानियाँ और राजा वज्रनाभ। तो कल कथा कई दिनों तक अहर्निश कथा हो रही है। कीर्तनीय सदा हरि चल रहा है, या नित्यम भागवत सेवया चल रहा है। और इस कथा श्रवण कीर्तन का परिणाम स्मरण में और धीरे धीरे दर्शन में भी होने लगा। ये ऑडियो हो गया, वीडियो बन गया। जो जो कहा जा रहा था वैसा वैसा दिखने लगा इन रानियों को। और जैसे जैसे दिख रहा था उनको, उसके साथ ये रानियाँ उठ के कुछ 5-10 पहले उठी, फिर 10-20 उठी, फिर 100-200 उठ के खड़ी हुई सुनते सुनते। और वे देख रही है, भगवान की लीलाओं को देख रही है। जो जो लीला कही जा रही है उन लीलाओं का दर्शन हो रहा है उनको। और उनको अब ये भी पता चल ही रहा है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। तो वह अब जो भी प्रकट लीला में कहो, जो भी वो रूप, इन रानियों की बात तो अलग है। रानियों का स्वरूप तो वहाँ कुछ अन्यथा रूपम है नहीं, उसमें से कुछ त्यागने वाली बात नहीं है। रानियों का जो हरी हरी ऐसे सुन के तो फिर दर्शन नहीं होने वाला है इन लीलाओं का, कथाओं का। इसीलिए बताया जा रहा है
हमारे समक्ष उदाहरण रखा जा रहा है। श्रोता हो तो ऐसे, वक्ता हो तो ऐसे। हरि हरि। वाह, लेकिन हमारे लिए तो लागू होता ही है। हित्वा अन्यथा रूपम, और जो रूप हमने धारण किए संसार में, एक स्थूल रूप भी धारण किया है, फिर सूक्ष्म रूप भी धारण किया है। सूक्ष्म में हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसमें कई सारी मिथ्या बातें हैं, त्याज्य है, हेय है, तो उनको त्याग कर, हित्वा त्याग कर, अन्यथा जो अन्य सांसारिक प्राकृतिक जो रूप है उसको त्याग कर स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित होना, मतलब ये आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर गॉड रियलाइजेशन हो रहा है, भगवत साक्षात्कार भी हो रहा है, कभी दर्शन हो रहा है। ये सब श्रवण करते समय, भागवत कथा के श्रवण से। और फिर ये जो रानियाँ फर्स्ट बैच उठ के खड़ी है, वो देख रही है सर्वत्र लीलाएं, तो अपने अपने जिस प्रकार या का भगवान के साथ उनका संबंध है, और जिस लीला से उनका शाश्वत संबंध है, जिस लीला में वो फिट होती है, जिनकी भूमिका है, तो उन लीलाओं को वो देख रही है, और उन लीलाओं की तो वो लीलाओं की ओर आगे बढ़ती है और उन लीलाओं में प्रवेश करती है, और नित्य लीला प्रविष्ट हो जाती है। अभी तो प्रकट लीला में थी, अब भागवत श्रवण से नित्य लीला में प्रवेश बनने की अधिकारी हो गई। भागवत के श्रवण से। इसी के साथ ये सब भागवत महात्म्य भी समझाया जा रहा है, उदाहरण के साथ, इस लीला के साथ। तो हो सकता है ये 25 दिन से कथा हो रही है, तो कई सारे रानियाँ उठ के खड़ी होती है, आगे बढ़ती है, लीला में प्रवेश होता है उनका। और कुछ आधा दिन बीत गया और रानियाँ उठी है, अपने अपने नीति लीलाओं में उनके स्थान है वहाँ पर पहुँच जाती है। अब कुछ आधी रानियाँ बच गई, अभी तो ओनली 20% रिमेनिंग, अभी तो 10% ही बची हुई है। और फाइनली वो 30वां दिन था, 30th डे, कथा का अब समापन ही करना होगा, क्योंकि जिस उद्देश्य और जिनको कथा सुनानी थी वो उद्देश्य सफल हुआ। श्रवण का फल, श्रुति फल इन सब रानियों को प्राप्त हुआ। और फिर ऐसा समय आया कि वह केवल 2 ही बच गए, एक तो थे उद्धव और दूसरे थे वज्रनाभ। हरि हरि। तो कथा का समापन, और कथा सफल हो गई। ऐसे गोकर्ण जब कथा कर रहे थे तो वहाँ पर आए थे विमान। पहली बार तो एक ही विमान आया था, छोटा सा विमान, हेलीकॉप्टर। और धुंधकारी को उसमें सीट मिल गई, और प्रस्थान करने के पहले
कथाकार ने पूछा, ए व्हाट हैपन, क्या हुआ क्या? कथा तो कईयों ने सुनी, हजारों कथा सुन रहे थे, लेकिन इस कथा का फल तो एक ही को प्राप्त हो रहा है, आप एक को ही वैकुंठ ले जा रहे हो। तो उन्होंने उस समय कहा था, हाँ हाँ, कथा तो सुनी या कथा में बैठे तो सभी थे, लेकिन पता नहीं कितनों ने सुनी कथा। बैठे हैं, शरीर है, इसका मतलब ये ना कि वो सब कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनी भी है तो वह कथा के उपरांत क्या उनको जो भी स्मरण हुआ, श्रवणम कीर्तनम से जो स्मरण हुआ, उन बातों का स्मरण और जारी रखना होता है, उसी को मनन कहते हैं, उसी को चिंतन कहते हैं, कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति ने किया। श्रवण कीर्तन तो सभी ने किया, पता नहीं, शायद सभी ने किया। स्मरण कुछ कोई स्मरण हुआ, लेकिन ये चिंतन और मनन तो केवल एक ही व्यक्ति ने किया, इसीलिए हम इनको भगवत धाम ले जा रहे हैं। ये फिट है, हाँ, भगवत धाम के ये अधिकारी है। तो इनका क्या होगा? तो विष्णुदूत कहे थे, पुनः कथा कीजिए। और ये जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, या आप कीर्तन करो, ये श्रवण करेंगे, स्मरण भी करेंगे, फिर मनन भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे, और नष्टः अप्रायेषु भद्रेषु, नष्टः अप्रायेषु अभद्रेषु, जो भी अभद्र बचा हुआ है, नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। तो जो भी अभद्र है, हृद्यंतस्तो ही अभद्रानि विधुनोति, ये भागवत कथा क्या करती है? उसकी धुलाई करती, सफाई करती है। तो सफाई होगी, चेतो दर्पण मार्जनम होगा, मन निर्मल होगा, और भक्तिर्भवति, भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति भाव और प्रेम को प्राप्त करेंगे श्रोतागण या वे आत्मा। तो फिर ये गोकर्ण दोबारा कथा की अनाउंसमेंट हुई, और सभी पुनः लोग पहुँचे, और इस समय सारे नियमों का, विधि विधानों का पालन हुआ। और कथा के अंत में फिर इस समय तो बड़े बड़े जंबो जेट्स का लैंडिंग हुआ, 777, ऐसे एक समय 747 चलते थे, लेकिन आजकल 777 चल रहा है। तो वाह। और इस समय विष्णुदूत ही नहीं आए, स्वयं विष्णु आ गए, और स्वयं विष्णु ने विशेष निवेदन किया वक्ता को भी, आप भी पधारिए, प्लीज़ गेट अप, टेक योर सीट। और सभी ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए, और उसी के साथ वक्ता और 100% सभी श्रोता भगवत धाम लौटे। तो यहाँ पर जो उद्धव जहाँ कथा सुना रहे थे, वहाँ विमान वगैरह की बात तो नहीं आई है, लेकिन धाम तो वही है, वहाँ उनको ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। तो नित्य लीला में रानी उन्हें
प्रवेश किया, प्राप्त हुआ नित्य धाम। और ये किसके कारण हुआ? श्रवणम कीर्तनम से संभव हुआ। बीच बीच में कीर्तन भी करते होंगे, कीर्तन उसे सभी को कीर्तन ही कहा जाता है। फिर बीच बीच में या हम लोग शुरुआत में कीर्तन करते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर अंत में दोबारा कीर्तन करते हैं। तो कई कथाकार तो कथा भी करते हैं, बीच में कीर्तन भी करते हैं, और कथा भी कीर्तन है, और कीर्तन तो कीर्तन है ही, ये सारा कीर्तन ही है। और इसके श्रवण कीर्तन से फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन है, या फिर भगवान के कीर्ति का कीर्तन है, कथा का कीर्तन है। तो इस श्रवण कीर्तन से फिर स्मरण और पाद सेवनम के साथ भी कीर्तन होता है। आत्मनिवेदनम, पूरा समर्पण, मामेकम शरणम व्रज भी हुआ। और फिर अहम त्वाम सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः भी हुआ। भगवान ने हमको माफ़ किया, सारे पापों का जो परिणाम हमको भोगना था उससे बचाया। और फिर क्या होता है? माम एव सत्यम ते। ऐसे श्रोता या जो मेरी शरण में आते हैं उनका क्या होता है? भगवद गीता में भगवान 18 अध्याय में क्या कहे? बुद्धि जाने, उसके पहले शुरुआत कैसी है? मामेति सो अर्जुन। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः के बाद मामेति, मामेति वहाँ चौथे अध्याय में है। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्स? तो वे मुझे प्राप्त करेंगे, भगवान ने कहा है, या मेरी ओर आएंगे जहाँ मैं रहता हूँ। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ये मेरा संकल्प है, उनको मैं भगवत धाम, मेरे धाम ले आऊँगा। और ये सब मैं क्यों करूँगा? क्योंकि प्रिय असि, सभी जीव मुझे प्रिय है, मेरे मुझे प्रिय है। तो मेरे प्रिय भक्तों को, मेरी प्रिय आत्माओं को मैं मेरे धाम ले आऊँगा। नेक्स्ट वाला, माँ में मन मना भव मत भक्ता नादारवान। Okay, so I think तो ये हरी तो हम कह रहे थे कि पंढरपुर में मैं आया और कुछ दिन पहले तो देखा कि कहाँ है भगवान, कहाँ, या तो कोई नहीं है, भगवान का भी दर्शन नहीं है और भक्त भी नहीं है, या कुछ नहीं है, ये निर्जन प्रदेश है, कहाँ है, कहाँ हो भगवान, कहाँ हो? तो वह इन रानियों की भी स्थिति वैसी एक समय हुई थी। तो फिर उन्होंने जब भागवत कथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, श्रवणम कीर्तन किया, तो पुनः वो सारा दृश्य उनके समक्ष उपस्थित हुआ और उसमें प्रवेश भी किया उन्होंने उस दृश्य में। दृष्टा, देखने वाला दृश्य का अंग बन गया, दृष्टा दृश्य का अंग बन गया। ऐसी दृष्टि भी प्राप्त हुई, दृष्टा देखने वाला को दृष्टि प्राप्त हुई, दृश्य देखा। तो वह
तो आप सबको, हम सबको भी, तो यही विधि है, यही मार्ग है। महाजनो येन गतः स पंथा, हमारे आचार्यों ने यही मार्ग दिखाया है, यही विधि विधान है। और भगवान की कृपा से ये इस जीवन में ये पता चल रहा है विधि विधानों का, तो इसका भली भांति हम अनुसरण करेंगे, अवलंबन करेंगे, तो हमको भी वही गति प्राप्त होगी जो कईयों को प्राप्त हुई है। हरि हरि। आई विश यू ऑल सक्सेस। मैं आप सबको शुभकामना और शुभ आशीर्वाद। हरे कृष्ण।